प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 33 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के प्रसंग के अंतर्गत उद्धव निरंतर गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और ये बार बार प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपियों तुम्हारे लिए योग साधना ही मंगलमय है। और उनकी इस बात को नकारते हुए गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं। पद है, श्याम मुख देखे ही परतीति, श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करी, सिखवत जोग ध्यान की रीति। नाहिन कछु सयान ज्ञान में, यह हम कैसे माने, कहो कहा कहिए, या नभ को कैसे उर में आने। यह मन एक एक वह मूर्ति, भृंग कीट सम माने, सुर सपत दई भूजत, उद्धव यह ब्रज लोग सयाने। सुर सपत दई भूजत, उद्धव यह ब्रज लोग सयाने। इस पद की व्याख्या के अंतर्गत योग का महत्व उद्धव समझा रहे हैं और गोपियाँ उसे नकारते हुए उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, अब हमारा कल्याण केवल श्री कृष्ण की मनोहर मुख छवि को देख कर ही होगा। यद्यपि आपने विविध प्रकार से हमें योग के संदर्भ में समझाया, योग की शिक्षा दी, लेकिन हमें ज्ञान मार्ग में कोई श्रेष्ठता नजर नहीं आई। फिर भला हम इसे किस प्रकार अपनावें? आपने हमें ब्रह्म को शून्य एवं आकाश के समान विस्तृत बताया। इस आकाश जैसे विस्तृत ब्रह्म को हम किस प्रकार अपना हृदय आराध्य बनावे? यहाँ पर आकाश से दो भाव निकलते हैं। एक तो व्यापक और महान होने से वह छोटे से हृदय में नहीं समा सकता, दूसरे वह शून्य है, उसे हम हृदय में रखें तो भी वह शून्य ही रहेगा। अर्थात निर्वाण की भावना महत्वपूर्ण होने से वह सामान्य हृदयों में नहीं समा सकती और आकार शून्य होने से वह हृदय की रागात्मिकता वृत्ति के लिए कोई अवलंब नहीं दे सकती। तो हमारा तो हृदय केवल एक ही है और हमारे उपास्य श्री कृष्ण का मनमोहन झांकी वाला स्वरूप भी एक है। हम उस रूप से भृंगकीट न्याय के अनुसार तादात्म्य प्राप्त कर चुकी हैं। यह भृंगकीट से संबंधित जो बात यहाँ पर कही गई है, यह भृंगकीट की यह उपमा वेदांतियों की है, जिसके अनुसार ज्ञाता ज्ञेय को भृंगी नामक के कीट के समान यानी अपने समान ही बना लेता है। इस कीट विशेष के विषय में प्रसिद्ध है कि भृंगी किसी कीट के चारों ओर घूमता रहता है और भृंगी को ध्यानस्थ होकर देखने से कीट भी भृंग हो जाता है। यहाँ पर इसी के संदर्भ में ये चर्चा की गई है कि हम उस रूप से भृंगकीट न्याय के अनुसार तादात्म्य प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात प्रेम में एक प्राण दो तन से भी आगे की सीमा पर पहुँच चुकी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि यह दोपहर हम आपसे शपथ देकर पूछती हैं कि जब ब्रज के लोग श्री कृष्ण प्रेम में तद्रूप हो गए हों तो वे इस योग को किस प्रकार अपनाएंगे। इस पद के काव्य सौंदर्य की अगर बात करें, कहो कहा कहिए, या नभ को कैसे उर में आने, इस पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। यह मन एक एक वह मूर्ति, भृंगकीट सम माने में उपमा अलंकार हैं। गोपियाँ कृष्ण से जिस प्रेम सागर में धंस चुकी हैं, वह उस
वह उससे निकल नहीं सकती, यह भाव इस पद में वर्णित हुआ है। यह पद राग मल्हार में गाया जाता है। धन्यवाद।